नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, ये वही साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें भारत के महान हस्तियों के संदर्भ में जो जानकारियां हमें प्राप्त हैं उनके ऊपर हम जो है अपनी बात आपको बताते हैं। तो आज का कार्यक्रम जिसे नाम दिया गया है हिंद के सितारे पार्ट 3, जिसके 2 पार्ट पहले ही जारी हो चुके हैं। तो उसी कार्यक्रम में जो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु का रहस्य था, जिसमें हमने बताया था कि किस किस तरह से सरकार ने आयोगों का गठन किया था, तो उसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको नेताजी की मृत्यु के संबंध में अलग अलग समय पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन आयोगों का गठन किया उनके संबंध में हमने आपको कुछ जानकारी दी थी। आज के कार्यक्रम में हम आयोगों द्वारा जो जांच प्रक्रिया हुई, तो जांच उपरांत भारत सरकार को आयोग ने क्या रिपोर्ट दी और क्या कार्रवाई हुई, इस संबंध में बताएंगे। आइए सबसे पहले आते हैं जो पहला आयोग बना, जिसे शाहनवाज आयोग कहते हैं, जिसका गठन उस समय की तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार ने किया था, जिसमें 3 सदस्य थे और उसमें के एक सदस्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सगे भाई भी थे। आपको यह बता दें कि यह शाहनवाज हुसैन कौन है। ये वही शाहनवाज हुसैन है जो आज़ाद हिंद फौज में एक जिम्मेदार अधिकारी के पद पर रहे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबियों में से थे। बाद में जब 1945 में सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु की खबर आती है, आज़ाद हिंद फौज सरेंडर कर जाती है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार इन्हें पकड़वा लेती है और शाहनवाज हुसैन के ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। जब मुकदमा चलाया जाता है तो उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं अदालत के सामने खड़े हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह मानना था कि शाहनवाज और उनके साथ 2 साथी और थे, इन तीनों को फांसी दे दी जाए। लेकिन भारत में जगह जगह विद्रोह हुआ, लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और इन्हें जेल में डाला गया। ये जेल में काफ़ी समय तक बंद रहे। उसके बाद भारत आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद इनको जो है जेल से छोड़ दिया जाता है और जब पंडित नेहरू की सरकार बनती है तो यही शाहनवाज हुसैन नेहरू सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहते हैं। तो शाहनवाज कमीशन ने सैकड़ों गवाहों के बयान और अपनी जांच के बाद एक रिपोर्ट भारत सरकार को दिया और उस रिपोर्ट के अनुसार 1 अगस्त 1945 में ताइवान प्लेन क्रैश की घटना को सही माना गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि नेताजी की मृत्यु की वजह जो बताई गई है, यानी प्लेन क्रैश की घटना सही है, उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई। अब आपको बताते चलें कि इस आयोग की एक सदस्य जो नेताजी के सगे भाई थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर अपनी हस्ताक्षर जो है नहीं किया, अपनी सहमति नहीं दिया। लेकिन चूंकि 2 सदस्य सहमत थे रिपोर्ट से, इसलिए सरकार ने रिपोर्ट मान लिया। नेताजी के जो भाई थे उनका कहना था कि रिपोर्ट जो है सरकार के दबाव में बना दी गई है, एक जगह बैठ करके बना दी गई है। तो इस तरह से उस समय तत्काल में सरकार ने रिपोर्ट को सही मान लिया। अब आता है दूसरा कमीशन, उसके जांच के संदर्भ में जानिए। इस आयोग का गठन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी तो खोसला आयोग बना था और उसके अगुआ जस्टिस खोसला थे। उन्होंने भी जांच के उपरांत लगभग वही तथ्य प्रस्तुत किए जो शाहनवाज आयोग ने किया था और उन्होंने भी वही माना कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई।
अब आता है मामला मुखर्जी आयोग का, जिसका गठन 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और ये रिपोर्ट जब सरकार को सौंपी गई तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और उसकी अगुवाकारी उस समय 2004 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे। और उन्हीं के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जस्टिस मुखर्जी की आयोग पेश की गई। तो अब रिपोर्ट में क्या था, क्यों 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा और पीछे। तो पहले इन्हीं तथ्यों पर चलते हैं कि क्यों मुखर्जी आयोग का गठन 99 में हुआ। मृत्यु की घटना 45 यदि माना जाए तो बहुत ज़्यादा समय होता है, लगभग 54-55 वर्ष। तो पीछे चलते हैं, पीछे की एक घटना है सन 1985। 1985 जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से शुरू होती है। आइए जानते हैं कि इस घटना का ताल्लुक किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ा। मामला है 16 सितंबर 1985 का। स्थान है फैजाबाद का सिविल लाइन का एक मकान जिसे राम भवन कहते हैं। वहाँ रात में करीब 16 सितंबर को रात में करीब 9 से 10 बजे के दरमियान उस मकान के 2 कमरे में रहने वाले एक सन्यासी, जिन्हें भगवान जी कहते हैं, उनकी मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण होती है। भगवान जी के कुछ चाहने वाले थे और उनके चाहने वालों ने उनके शव को 18 सितंबर तक यानी मरने के तीसरे दिन तक बर्फ वगैरह पर रख करके सुरक्षित रखा। और उनका यह कहना था कि भगवान जी को चाहने वाले कुछ लोग कलकत्ता के हैं जो कलकत्ता से उनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे और उन्हें सूचना दी गई है। लेकिन 18 सितंबर दोपहर तक कहीं से कोई नहीं आता है। भगवान जी के चाहने वाले अंतिम संस्कार के लिए उनके मृत शरीर को एक मैटाडोर में रखकर फैजाबाद के ही गुप्तार घाट के लिए रवाना होते। जब उनका शव मैटाडोर में रखा जाता है तो वहां दूर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार आकर के खड़ी हो जाती है और उसके पीछे पीएससी की एक वैन आती है। दोनों गाड़ियों से कोई नीचे नहीं उतरता है। भगवान जी का मृत शरीर मैटाडोर से गुप्तार घाट लाया जाता है। उनके मृत शरीर के साथ उनके लगभग 13 अनुयायी रहते हैं। रास्ते में भी वो सफ़ेद एम्बेसडर और पीएससी की गाड़ी कुछ दूरी बना करके जो मैटाडोर जो है भगवान जी के शव को लेके जा रही थी, कुछ दूरी बना करके उससे पीछे चलती और आती हैं गुप्तार घाट पर जहां अंतिम संस्कार होता है। आप जान लीजिए वहां पर जहां अंतिम संस्कार होता है वह जगह सेना के लिए आरक्षित है। इससे पहले और इसके बाद वहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जब चिता जलाई जाती है तब भी थोड़ी दूर पर कार और पीएससी की वैन खड़ी रहती है, लेकिन उससे कोई उतरता नहीं। इस तरह भगवान जी का अंतिम संस्कार गुप्तार घाट पर उस जगह हो जाता है जो सेना के लिए आरक्षित है। अब मामला आता है अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद, जब बाबा के कुछ सेवादार जो 2-1 थे, बाबा के सामानों को लेकर के उनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। दोनों पक्ष कमरे में अपना अपना ताला लगा देते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। सामान किसी को नहीं दिया जाता है। फैजाबाद के लोकल अखबार में खबर छपती है कि भगवान जी के रूप में गुमनाम जिंदगी जो जीने वाले संत कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस थे और अफवाह लगभग फैजाबाद या उससे बाहर तक जाती है और कुछ लोग प्रदर्शन भी करते हैं कि सरकार इस चीज की जांच करावे। मामला ऐसे चलता रहता है। इसी बीच कुछ समय बीतता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी कलकत्ता से फैजाबाद आती है और राम भवन पहुंचती है। वहां पहुंचते ही और सामानों को देख कर
वो जमीन पर बैठ जाती, सर पे हाथ रख के कहती है कि अरे ये सामान तो मेरे चाचा के हैं, और ये जो भगवान जी के रूप में सन्यासी थे ये मेरे चाचा सुभाष चंद्र बोस थे। आपको बताते चलें कि 25 बक्से थे उस कमरे में। उनमें क्या था, कैसे था, किस प्रकार आगे जो है ये मामला चला, इन सबको हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस मुखर्जी आयोग ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संदर्भ में जो है क्या रिपोर्ट सरकार को दी, साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जस्टिस विष्णु सहाय आयोग बना था उसने क्या कहा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।